छोटी छोटी मिस्टेक्स जो करते हैं उस आपको पता है कि गलत है, तो आप तो डिपोर्ट तो होंगे ना। दूसरी गलती, जब आप आते हैं, चाहे कनाडा आए चाहे अमेरिका आए, जहाँ भी जाएं, बहुत बड़ी मिस्टेक कर लेते हैं जब ये एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं। तो आज की मेरी ये वीडियो जो है वो खास विजिट वीज़ा वालों के हवाले से थी। उसको डिपोर्ट कर दिया, वापस भेज दिया। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? इस दुआ के साथ कि हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। मैं सिराज बात कर रही। आज की वीडियो जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है विज़िट वीज़ा के हवाले से। मैंने सोचा कि दो जो रियल में लोगों के साथ हो चुका है, जो हकीकत है, कुछ वेरी क्लोज जानने वाले हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ जो हो चुका है, ऐसे दो वाक़ये हैं। तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूं, क्योंकि काफ़ी मैसेजेस तो आते रहते हैं विज़िट वीज़ा के हवाले से। तो मुझे बहुत सबसे ज़्यादा जो मैसेजेस आते हैं वो विज़िट वीज़ा के हवाले से आते हैं। तो लोग ट्राई करें, और ज़रूरी नहीं है कि सब के सब जो है वो ये सोच कर आएँ कि भाई हम इलीगल तरीके से वहाँ स्टे कर लेंगे। काफ़ी लोग ये सोच के आते हैं कि हम कनाडा जाएंगे और विज़िट करेंगे, देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, और अगर समझ में आता है तो स्टडी के हवाले से या बिज़नेस के हवाले से या काफ़ी सारे जो पाथवेज हैं इमिग्रेशन के, तो उस हवाले से, उस नज़रिए से हम लोग देखेंगे। तो अगर हमें कुछ समझ में आता है तो फिर हम जाके अपने बैक होम ट्राई करेंगे और अप्लाई करेंगे। तो काफ़ी लोग ये सोच कर भी आते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरी जो आज की जो वीडियो है वो स्पेशली सबके लिए है, सबके लिए है, लेकिन स्पेशली उन लोगों के लिए जो कुछ मिस्टेक्स करते हैं और उन मिस्टेक्स की वजह से उनको डिपोर्ट किया जाता है, उनको वापस भेज दिया जाता है, इवन उनको कंट्री में भी नहीं आने देते। फॉर एग्जांपल, आपने मिस्टेक की, आप एयरपोर्ट पे आए कनाडा की, और आपके वो मिस्टेक की वजह से आपको एयरपोर्ट से ही वापस आपको पाकिस्तान या इंडिया या जहाँ से भी आप आए हैं आपको भेज दिया गया। तो ऐसी मिस्टेक आप ना करें, ठीक है ना। तो वो मैं आज से कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो ये है कि चाहे आप अमेरिका की विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करें, चाहे ऑस्ट्रेलिया की करें, चाहे लंदन के लिए करें, चाहे कनाडा के लिए, जिस जगह के भी लिए ये करें, ये मिस्टेक आपको हर जगह जो है वो परेशान करेगी। ये मिस्टेक से आप अवॉइड करें, ठीक है ना। भले कौन सी कंट्री भी हो, जो मेन जो स्टेप्स होते हैं ना वो 2 से 3 होते हैं। तो पहला जो होता है वो होता है वीज़ा लेना, कि आपने अप्लाई किया, आपने फिल किए फॉर्म, भेजे वीज़ा के लिए, और आपका अप्लाई हो गया, आपके जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट आया कि आपको वीज़ा लग गई है। तो ये तो हुआ पहला स्टेप। सेकंड जो मेजर स्टेप्स है वो है यहाँ पर आना, ठीक है। काफ़ी लोग ये समझते नहीं हैं, रियलाइज़ नहीं करते हैं, उनको ये चीज़ें शायद उन्होंने शायद उनको माइंड में नहीं है, या उन्होंने सर्च नहीं किया है। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर लेते हैं जब ये एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी जो गलती करते हैं, एक तो ये मिस्टेक करते हैं जब उनसे भी वहाँ पर एयरपोर्ट पे पूछा जाता है, ऑफिसर्स पूछते हैं कि आप कितने पैसे लेके आए हो, तो वो कहते हैं कि बस थोड़े से लेके आए हैं, वो अमाउंट को शायद 1-2 दिन, 4 दिन या 1 हफ्ते के लिए आपको काम आए, हमारे पास अमाउंट नहीं है। तो फिर अगर आप अमाउंट नहीं लेके आए हो तो फिर यहाँ पर कैसे सर्वाइव करेंगे। तो वो जो आ रहा था वो अकेला बंदा आ रहा था, और यहाँ पर जब लैंड हुआ कनाडा में तो उससे पूछा गया कि आप कितना अमाउंट लेके आए हो। तो उसने कहा कि मेरे पास बहुत ही थोड़ा अमाउंट है, जो कि मे बी 1-2 हफ्ते इसको चलता, खर्चा उसका रहने का, खाने पीने का मुश्किल से। तो बोले फिर आप कैसे सर्वाइव करोगे, इतना छोटा अमाउंट लेके आए हो। तो बोला मेरा ये दोस्त है, मैं उसके पास रहूँगा। तो उसको दोस्त का नंबर मांगा उससे, तो उसने दोस्त का नंबर दिया और उन्होंने उस दोस्त को कॉल की। तो उसने बोला हाँ ये सही है, ये आएंगे यहाँ पर, मेरे पास ही रहेगा। तो बोला कि ये कह रहा है कि आप पूरा उसका खर्चा उठाएंगे और ये इसके पास पैसे नहीं है तो रहने पीने का। तो बोला नहीं, मैं तो 2-4 दिन इसको रखूँगा, लेकिन फिर ये खुद ही अपने जॉब आके यहाँ ढूंढेगा। और आपको पता है विजिट वीज़ा पे जॉब नहीं ढूंढी जाती है। जॉब, यू आर नॉट अलाउड टू वर्क इन कनाडा व्हेन यू आर ऑन विजिट वीज़ा। तो उसको डिपोर्ट कर दिया,
वापस भेज दिया। बातें ऐसी अगर आप गलतियां करेंगे, ऐसी आप बातें कहेंगे जो कि आपको पता है कि गलत है, तो आप तो डिपोर्ट तो होंगे ना, ज़ाहिर बात है, परेशान तो होंगे। भी कितनी परेशानी हुई इसको, इतना खर्चा करके आया, इतना अप्लाई किया, और पता नहीं क्या क्या अपने दिमाग में उसने सोचा होगा कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, पता नहीं बेचारा क्या सोच के आया होगा, और इतना किराया अपना खर्च किया, रिटर्न का इसने वो इसका ज़ाया हुआ, आने का इसका टिकट ज़ाया हुआ, कितने डॉलर्स ने ज़ाये किए, और एंड ऑफ द डे उसको कुछ भी नसीब नहीं हुआ, उसको वापस अपने मुल्क जाना पड़ा। दूसरी गलती, जब आप आते हैं, चाहे कनाडा है, चाहे अमेरिका है, जहाँ भी जाएँ, जब आप आते हैं तो आपका लगेज चेक किया जाता है, हर चीज़ स्कैन होती है, और फिर उनको थोड़ा भी शक आता है तो वो खोल के देखते हैं। आपका बैग चेक किया जाता है, आपका अगर आपके पास पर्स है, अगर आप लेडीज़ आ रही हैं, उनके पास जो बैग्स होती हैं, पर्सेस होते हैं, वो पूरा चेक किया जाता है, स्कैन किया जाता है, और हर चीज़ देखी जाती है। कुछ लोगों को ये मैं सच्ची स्टोरी बता रही हूँ। एक फैमिली जा रही थी अमेरिका में, ये तकरीबन 1 डेढ़ साल पहले की बात है। अमेरिका जा रही थी विजिट वीज़ा पे। उन्होंने क्या गलती की थी कि अपने बच्चों के सर्टिफिकेट्स और स्कूल के सर्टिफिकेट, के भाई जो लिविंग सर्टिफिकेट होता है कि भाई हमारे बच्चा वापस यहाँ पर नहीं आएगा पढ़ने के लिए, वो सर्टिफिकेट वगैरह, तो इस तरीके से उस जो फैमिली के बैग में से बच्चों की स्कूल की लिविंग सर्टिफिकेट निकली। इसका मतलब क्या हुआ कि आप वापस नहीं जाएंगे अपने मुल्क, आप ये सोच के आएंगे कि हम यहाँ रहेंगे अमेरिका में, और विजिट वीज़ा पे आए थे। तो जाहिर बात है उसका नतीजा क्या निकलना था, डिपोर्टेशन। वो डिपोर्ट हो गए, वापस चले गए। ये बहुत ही हमारे करीबी जानने वाले, जिसकी मैं आपको बता रही हूँ बात, तकरीबन 1 डेढ़ साल पहले की बात है। और कितनी अफसोस की बात है, 4 लोगों का किराया, वो इतनी मगजमारी, इतना टाइम खर्च हुआ, और थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से। आप एटलीस्ट ये चीज़ें तो अपनी लगेज में ना लेके आया करें, ये ऐसी गलतियां तो ना किया करें। और जब आपको वहाँ पर इंटरव्यू लिया जाता है ना एयरपोर्ट पे, तो उसके लिए तैयारी करके आएँ, प्रिपेयर होके आएँ, सर्च करें कि इंटरव्यू में कौन से सवालात किए जाते हैं, क्या पूछते हैं वो, कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें करनी चाहिए, कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें न करनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं लेके आनी चाहिए विजिट वीज़ा पे, जिसकी वजह से हमें परेशानी होगी, जिसकी वजह से हम डिपोर्ट हो जाएंगे। सर्च किया करें, पूछा करें, किसी से ना पूछें, सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आज तो हर चीज़ ऑनलाइन लगी हुई है, हर चीज़ लिखा हुआ है ऑनलाइन में कि ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी चाहिए, आपको हर चीज़ का जवाब मिल जाएगा। तो आज की मेरी ये वीडियो जो है वो ख़ास विज़िट वीज़ा वालों के हवाले से थी, उन लोगों के लिए थी जो बेचारे यहाँ आके पता नहीं क्या क्या ख्वाब सजा के आते हैं, क्या क्या सोच के आते हैं, और अपना पैसा जो है वो रुपीस को कन्वर्ट करके डॉलर्स में लेके आते हैं, और फिर ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो करते हैं उस वजह से ये परेशान हो जाते हैं और उनको डिपोर्ट किया जाता है। तो आप प्लीज़ प्लीज़ जब आप आएँ, ये जो भी आप सोच के आ रहे हैं, हालाँकि मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि हम कनाडा में रह जाएँगे, तो उसके लिए आप दूसरा पाथ ढूँढें, उसके लिए विज़िट वीज़ा का पाथ ना ढूँढें, ठीक है ना? ज़रूरी नहीं कि यहाँ आके आपको जॉब मिल जाए, आपको वर्क परमिट मिल जाए, आपको पीआर मिल जाए, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये अभी पहले जैसा वक्त नहीं रहा है। पहले डिफरेंट टाइम था, अभी डिफरेंट हो गया है। अभी बिल्कुल हालात चेंज हो गए हैं, स्पेशली कोविड के बाद तो बिल्कुल हालात चेंज हो गए हैं। कितने सारे रेफ्यूजी आ गए हैं, दुनिया में हालात ख़राब हो रहे हैं। तो क्योंकि कनाडा जो ऐसा मुल्क है वो रेफ्यूजी को वेलकम करता है, जिनके मुल्क में हालात सही नहीं है, तो उनकी वजह से फिर क्या है कि ये छोटी छोटी जॉब्स जो हैं वो मिलना मुश्किल हो गई हैं। तो उसके लिए प्लीज़ आप कोई और पाथवे ढूंढिए। अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि हम रह जाएंगे, और अगर आप घूमने के लिए आ रहे हैं, एक्सप्लोर करने के लिए आए, तो यू आर मोस्ट वेलकम, भले आएँ, लेकिन तैयारी करके आए हैं। जो मिस्टेक मैंने इसमें बताई वो आप ना करें, ठीक है ना?
تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ کہ ہمیشہ خوش رہیں، اللہ ہمیشہ آپ کو آباد رکھے، بہت ساری خوشیاں دے آپ کو. اور اس کے ساتھ میں آج کی یہ ویڈیو ختم کرتی ہوں. تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.